जो चीज़ें वो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं आप वो लिखें। हॉबीज़ लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। किसी को इंटरेस्ट नहीं है जिसने आपको हायर करना है कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, वो इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है। एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी होती है उन्होंने। कॉन्टैक्ट डिटेल का मतलब ये है कि अपने घर का जो है ना एड्रेस तक उसमें दे दिया होता है, जिसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बड़ी-बड़ी अपनी पिक्चर्स लगाई होती हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ और मतलब ईच एंड एवरीथिंग वहाँ मेंशन कर दी होती है, जो पूरा का पूरा पेज का तकरीबन 25% से ज़्यादा वो ले लेता है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो होता है आमतौर पर लोग सिर्फ उसमें मेंशन कर देते हैं कि कहाँ जॉब कर रहे थे और कहाँ से कब तक जॉब उन्होंने की। के अंदर उन्होंने अपनी कोई अकम्पलिशमेंट्स नहीं लिखी होती, या अगर कोई लिखते भी हैं तो जो कंपनी ने उनको जेडी 18 पॉइंट्स की दी होती है वो सारी की सारी उठा के वहाँ डाल देते हैं। और तीसरी बात ये कि लोग ये समझते हैं कि हमारी सीवी जितने ज्यादा पेजेस की होगी हमारा इंप्रेशन उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा। ये जनरल एक लोकल हमारी अंडरस्टैंडिंग है। आजकल हायरिंग मैनेजर्स या रिक्रूटर्स के पास हार्डली 6 to 7 सेकेंड्स होते हैं एक सीवी या रिज्यूमे के देखने के लिए। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम बेसिकली एक टूल है जिसकी वजह से एचआर अपना जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाता है। एटीएस का काम होता है कि डेटा को वहाँ से थोड़ा सा क्लियर आउट करके फ़िल्टर आउट कर दे कि ये थोड़ी सी रेलेवेंट प्रोफाइल है, क्योंकि अब एटीएस के अंदर आ गया एआई क्या करता है, एआई करता है स्किल मैचिंग, वर्ड मैचिंग। सो जो आपके कीवर्ड्स होते हैं जो आपने जॉब पोस्ट में किए हैं वो उनको वहाँ से आइडेंटिफाई करेगा और वो एचआर के आगे जो रेलेवेंट प्रोफाइल्स हैं वो रख देता है। आपकी प्रोफाइल जो भी सीवी होगी उसको एक तो सेक्शंस में होना चाहिए। आपका जो आप यूज़ कर रहे हैं फॉर्मेट सिंपल होना चाहिए, कलरफुल नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर जो आप यूज़ करें टेक्स्ट एरियल यूज़ कर रहे हैं, टाइम्स न्यू रोमन, जो बेसिक हैं, फैंसी यूज़ ना करें बिकॉज एटीएस रीड नहीं कर पाता फैंसी चीज़ों को। सो कीप इट सिंपल, कीप देम इन सेक्शंस। और जब भी किसी जॉब पोस्ट के पास आप जाएं तो जॉब पोस्ट को केयरफुली रिव्यू करें, उसके अंदर कीवर्ड हाईलाइट करके अपनी सीवी को अमेंड करें, बिकॉज वो पर्सनलाइज जो टच आपका आता है सीवी के अंदर वो एचआर को एक बड़ा इंप्रेशन देता है कि यार यू टुक आउट टाइम, आपने टाइम निकाला और आपने इसको टाइम दे के सीवी बनाई। इट्स नॉट लाइक रैंडमली आपने अप्लाई किया। अब सीवी बनाना रिलेटिवली बहुत ईजी है। वी आर लिविंग इन अ एज एआई है हमारे पास। एआई के थ्रू आप बहुत प्रोफेशनली अच्छा वर्ड्स यूज़ करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो भी आप सीवी बना रहे हैं उसके अंदर कोशिश करें कि आप खुद समझें कि क्या जो आप ऐड कर रहे हैं वो आपकी प्रोफाइल, आपके स्किल सेट और आपके एक्सपीरियंस से मैच कर रहे हैं। बिकॉज आप शायद वो चीज़ें ऐड कर देंगे सीवी के अंदर जो आपका स्किल सेट ना हो, बट वो इंटरव्यू में बात आप छुपा नहीं पाते हैं।